ईमेल राइटिंग। कितने लोगों को ईमेल राइटिंग आता है? अगर आता है तो बता सकते हैं, इसीलिए मैं पहले आपको मौका दे रहा हूँ कि आप बताओ अगर किसी को आता है तो। ईमेल को एक्सप्लेन करो आप, ईमेल क्या होता है, या ईमेल का वर्ड पड़ा है, इसको मुझे बताओ। अच्छा कपिल देव, ओके आप बताइए प्लीज। सर जैसे पहले पहले अपन जो पत्र लिखते थे जो पोस्ट के द्वारा जाता था, वैसे ही अब अपन कंप्यूटर के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक भाषा में, मतलब आप यहाँ से लिखोगे तो उसको पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो किसी इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू ही, कंप्यूटर के थ्रू कि जिसके आप एड्रेस लिखोगे उस एड्रेस पे चला जाएगा। जो भी आपको लिखना है उसमें पत्र में जैसे अपन लिखते थे वैसे अपन ईमेल में भी लिख सकते हैं सारी चीज़। मतलब आपको पता है इसके बारे में, ठीक है अच्छी बात है, आपका भी रिवाइज हो जाएगा आगे और। तो बाकी लोगों को ये नहीं पता था कि ईमेल होता क्या है। अब तक ये पता था कि हम कंप्यूटर में जाते हैं, मोबाइल में जाते हैं, लोग कहते हैं यार ईमेल करो ईमेल करो, पहले ईमेल कर देते हैं, खोला और उसमें गए और बस उसका एड्रेस वगैरह डाला और अपना थोड़ा बहुत मैसेज लिखा, जैसे भी लिखना था आपने भेज दिया। कुछ लोगों को तो ये नहीं पता कि व्हाट्सअप और ईमेल में क्या फ़र्क होता है। मीन्स सोशल मीडिया में आप जो टैक्स करते हो एक दूसरे को, और ईमेल जो करते हो और उसमें क्या अंतर होता है, तो मैं भी आपके सामने एक एक्सप्लेन कर दूँ। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। मेल का मतलब होता है, जैसे कि आप अभी कपिल देव जी बता रहे थे कि पहले क्या था, पहले पुराने ज़माने में उसको हिंदी में डाक बोलते थे, डाक या पोस्ट ऑफिस, ऐसा सब जानते होंगे। अब से ऐसा नहीं है, जो नई जनरेशन है मेरे साथ में कुछ लोग पुराने भी हैं, सबको पता होगा कि हम पहले क्या करते थे कि उस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक लेटर लिखते थे। लेटर क्या करते थे, उस पर एक हम एड्रेस डालते थे, हमारा जो भी मैसेज होता था वो क्या करते थे उस पर राइट करते थे अपने पेन से, मैनुअली सारे काम होते थे। उसको होस्ट करने के बाद क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस में जाके उसको दे के आ जाते थे, ठीक है। ऐसे होता था ना। अब पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते थे, आपका एड्रेस पड़ा और उस एड्रेस पे वो लेटर आपका भेज दिया, पोस्टमैन जाके उस एड्रेस पे दे के आ जाता था, तो आपको भेजना होता था। फिर क्या करते थे, वो जिसके पास भेजा उसने रिसीव किया और उसका आपको मैसेज मिल गया और उसका वो आंसर दे के वापस लेटर लिख के भेजता था। तो बेसिकली वो क्या था, वो डाक, डाक मतलब वो भी एक मेल ही था एक तरह से, लेकिन वो क्या था, लेटर के माध्यम से मेल था। अभी क्या इलेक्ट्रॉनिक मेल है, समझ गए ना आप? तो इसमें फ़र्क कितना है कि पहले ये इस प्रोसेस को करने में बहुत लंबा टाइम लगता था क्योंकि वो फिजिकल जाता था लेटर। अभी जो आज के टाइम में या पिछले 10-15 साल से, या थोड़ा ज़्यादा टाइम हो सकता है, मैं एग्जैक्ट टाइम ऑफ नहीं बता रहा कि 15 साल ही, तो उसमें क्या हुआ, जब से कंप्यूटर हमारे सामने आया है, इंटरनेट आया और कंप्यूटर एडवांस हुआ, वैसे ही सबसे पहले उसमें ईमेल राइटिंग का ये ऑप्शन आने लगा। उसमें क्या था कि ईमेल के माध्यम से हम अपने मेल, ऑफिशियल मेल, मतलब कोई भी ऐसे मेल ऑफिशियल, या फिर देखो सोशल मीडिया और ईमेल, मैं भी आगे एक्सप्लेन करूँगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। पहले आप ये समझ लो कि ईमेल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। फिर हम इसी में आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, पहले क्या करते थे, आप लेटर लिखते थे ऐसा, और लेटर लिख के एक लेटर बॉक्स में डाल के घर आ जाते थे वापस, पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो उस एड्रेस पे चला जाता था। लेकिन वहाँ पे आपको क्या करना होता था, लेटर पे ऊपर टू लिखते थे पेन से, फिर उसके नीचे उसका एड्रेस लिखते थे जहाँ आपको सेंड करना होता था। बाकी बैक साइड में क्या करते थे, आप फ्रॉम लिखते थे, याद होगा आपको, जो लोग रजिस्ट्री करते थे उसमें फ्रॉम तो जरूर लिखते थे ताकि वो लेटर अगर वापस आए तो आपके एड्रेस पर वापस आ जाए, इसलिए लोग लिखते थे। या रिसीवर को भी ये पता रहता था कि लेटर कहाँ से आया है। याद है ना आप सभी लोगों को, या भूल गए? यस सर। तो अभी मेरे ख्याल से 10 साल हुए होंगे, 10-15 साल, तभी से लेटर का जो ट्रेंड है वो ख़त्म हो गया और ईमेल आ गया। इससे पहले तो लेटर भी लिखते थे, 8-10 दिन में पहुँचता था, फिर 8-10 दिन में उसका आंसर आता था, किसी का आंसर आने में ऐसे होता था ना। यस यस। तीन क्या है कि ईमेल या लेटर जो आपने एक बार लिख के भेज दिया, उसको आपको दोबारा मौका नहीं मिलता। अगर आपने पोस्ट कर दिया तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलता कि आप उसको करेक्ट कर सको, ठीक है। मतलब उसमें आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार पोस्ट कर दिया, वो आपके हाथ से उसकी पावर चली गई। जब तक आपके हाथ में है, मतलब पोस्ट करने से या सेंड करने से पहले उसमें जितना मर्जी करेक्शन करो, जो आप ड्राफ्ट बना रहे हो, कुछ भी आप लिखो, 10 बार चेंज करो, 10 बार लिखो उसको, बट एक बार पोस्ट हो गया
मतलब रिसीवर के पास वो पहुंच गया। तो इसलिए ईमेल लिखते समय बहुत केयरफुली लिखना, मतलब बहुत केयर की ज़रूरत होती है कि आप कोई भी ऐसे वर्ड या कोई भी ऐसी चीज़ जो नहीं चाहते थे कि दूसरे के पास पहुँचे, क्योंकि आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे। सोशल मीडिया में क्या होता है कि सोशल मीडिया कोई भी ना ऑफिशियल यूज़ नहीं होता उसका। आप आज ने कोई मैसेज भेजा कुछ भी है तो उसका कोई मायने नहीं है। तो सोशल मीडिया में इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। इसको ऑफिशियल यूज़ करते हैं ईमेल को, लेकिन सोशल मीडिया को हम क्या करते हैं, वैसे तो इसको बनाया गया था इंटरटेन के लिए, लेकिन आजकल इसका लोग करने लगे, यूज़ करने लगे हैं। डिफरेंट टाइम से यूज़ होता है सोशल मीडिया का भी। बट ईमेल बिल्कुल अलग है। ईमेल ऐसा समझ लो जैसे आपने कोई लेटर रजिस्ट्री करके पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्लाइड में डाल के दिखाया है कि पहले ईमेल ऐसा होता था, ईमेल मतलब मेल ऐसा होता था, बाय पोस्ट होता था, अभी कंप्यूटर से होता है। अब इसके आगे हम देखें, जैसा आप इस स्लाइड में देख पा रहे हो कि ये एक कंप्यूटर में क्या है, सेंडर है और एक रिसीवर है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो सेंडर है। ये दोनों कुछ भी हो सकता है, XYZ। मैं कह रहा हूँ कि एक मान लेते हैं, एक सेंडर है एक रिसीवर है। तो जो आपने अपने कंप्यूटर में टाइप किया या मैं मतलब मेल आप किसी को भेज रहे हो, तो पहले मेल कहाँ जाएगा, वो आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। इंटरनेट के माध्यम से वो सीधा सर्वर पे जाता है और उस सर्वर से सीधा उस एड्रेस को क्या करता है, ट्रैक करता है जो आपने एड्रेस दिया है। अगर आपका एड्रेस सही है फिर वो क्या करेगा, उसको आगे फॉरवर्ड करके सीधा का सीधा उस रिसीवर तक माइक्रो सेकेंड या कुछ सेकेंड्स में भेज देता है। और रिसीवर के पास एक अलर्ट आता है, उसे पता लग जाता है कि मेरे मेल बॉक्स में एक मेल आया है। इसीलिए आप देखोगे कि मेल बॉक्स में इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंड, ये सारी चीज़ें रहती हैं। क्योंकि सेम उसी तरह से जैसे आप लेटर पोस्ट करके आते थे, बॉक्स में डाल के आते थे, वैसे यहाँ भी एक सेंड का ऑप्शन होता है। और आपके घर के आगे, गांव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, शहरों की बात बता रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। शहरों में क्या होता है कि घर के आगे ना बॉक्स बना देते हैं अपना, तो पोस्ट ऑफिस आवाज़ दे के नहीं जाता घर पर लेटर, बल्कि क्या करता है घर के बाहर ही आपके एड्रेस पे वो लेटर डाल के चला जाता है। अगर कोई भी बाई पोस्ट या कोई भी लेटर या कुछ भी आया होता वो डाल के चला जाता है। तो आपको या शाम को जब भी टाइम होता है आपके पास, वो लेटर बॉक्स अपना ढूंढ के देख लेते हैं क्योंकि लेटर तो नहीं आया। तो एक इनबॉक्स और एक आउटबॉक्स, इसी तरह से ईमेल को भी डिज़ाइन किया गया है। आपके इनबॉक्स में क्या रहने वाला है, आउटबॉक्स में क्या रहने वाला है। ये वेब बेस्ड भी हो सकते हैं और ईमेल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। मतलब अभी तो बेसिकली दो ही ज़्यादा ट्रेंड में, जीमेल और याहू का तो बहुत कम हो गया है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। ये तो अभी तक पीछे जो मैंने बताया आपको ईमेल का इतिहास और ईमेल के बारे में कि ईमेल होता क्या है, ठीक है, ये आपका सभी का क्लियर हो गया। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो आता है हमारा कि हम ईमेल राइटिंग कैसे करें। तो देखो इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, जब आप ईमेल करने के लिए कंपोज करोगे तो सीधा आपको ये वाला इंटरफेस दिखेगा आपको। इसको मैंने नाम दिया है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल। तो आपको ये दिखेगा इस टाइप का स्ट्रक्चर, इसमें कि सबसे ऊपर आपका टू का ऑप्शन आएगा। टू में क्या करोगे, आप उस व्यक्ति का एड्रेस डालोगे, एड्रेस मतलब ईमेल आईडी डालोगे जिसको आप मेल भेजना चाहते हो, ठीक है। तो आगे साफ लिखा भी है मैंने, एड्रेस ऑफ द रिसीवर। रिसीवर मतलब जो आपके मैसेज को रिसीव करेगा या ईमेल को रिसीव करेगा। जैसे आप लेटर लिखते थे तो उस पर एक एड्रेस डालते थे ना पोस्ट करने से पहले, वरना कंपनी कैसे समझेगी, पोस्ट ऑफिस कैसे समझेगा ईमेल है वो किसको भेजना चाहते हो आप। जैसे आप पोस्ट ऑफिस को समझाने के लिए, पोस्टमैन को समझाने के लिए टू में उस व्यक्ति का आप एड्रेस लिखते थे जहाँ आप लेटर भेजते थे, ठीक उसी तरह से टू में आप उस व्यक्ति का एड्रेस टाइप करोगे या लिखोगे जिसको आप अपना ईमेल भेजना चाहते हो, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। इससे आगे सीसी देखो, सीसी लोग कन्फ्यूज होते हैं। अभी कन्फ्यूज होने वाली बात यहाँ आती है क्योंकि जो चिट्ठी लिखते थे हम पहले, लेटर लिखते थे, उसमें ये टू के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता था। अब सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग या कुछ पढ़े लिखे भी हैं लेकिन ईमेल राइटिंग नहीं करते हैं, वो यही कन्फ्यूज सबसे ज़्यादा होते हैं यार कि ये पता नहीं यार, टू तो समझ आ गया, एड्रेस डाल देते हैं आप, अब बाकी CC BCC सब्जेक्ट बॉडी, यार ये हमारी समझ से बाहर है यार ईमेल। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ईमेल से भाग जाते हैं और सीधा व्हाट्सएप पे चले जाते हैं क्योंकि वहाँ इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। वहाँ क्या करते हैं हम, सीधा के सीधा व्हाट्सएप खोला, उस आदमी का नंबर ढूंढा या नाम सर्च करा, कॉन्टैक्ट में जाके और सीधा हेलो हाय जो भी लिखना है बस लिखा और सेंड कर दिया, मैसेज उसके पास चला गया। मतलब हम कंफर्ट जोन में आ गए। लेकिन वो हमारा क्या है,
ऑफिशियल हम उस टैग को कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, किसी ऑफिस में कहीं भी। लेकिन ईमेल की एक मान्यता है, अगर आपने ईमेल की वो आपका एक लेटर माना जाता है। सीसी क्या है? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। कार्बन कॉपी आप सभी समझते हो ना। जब आप कोई कार्बन, सबने देखा होगा पहले पेपर के नीचे कार्बन के ऊपर वाले पेपर पे लिखते थे हम, तो नीचे वाले पेपर पे उसकी एक कॉपी ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाती थी, जानते हैं ना सब। Yes, sir. तो Yes. नीचे लगा के हम लोग यूज़ करते थे। उसमें मैन कॉपी पे तो हम जो लेटर लिखना होता था वो लिख दिया। मतलब मैं अभी उस लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, चिट्ठी की मैं बात कर रहा हूँ। अभी कोई भी हम जो एक कॉपी अपने पास रखते थे, दूसरे को एक काट के देनी होती थी। जैसे कि आप किसी शॉप पे जाते हो, बिल लेके आते हो, तो एक कॉपी उस सेलर के पास रह जाती है ना, तो आपको बिल देता है पेन से काट के, तो वो क्या करता है, कार्बन का यूज़ करता है। उससे कॉपी ऑटोमेटिकली नीचे राइट हो जाती है, वो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। उसी तरह से ये कार्बन कॉपी है। मतलब आप सीसी में जिस व्यक्ति का एड्रेस डालोगे उससे क्या होगा, उसका मतलब तो हो गया कि मैसेज आप उसको भेजना चाहते हो, मैन जिसका एड्रेस आपने यहाँ डाला है। और सीसी का मतलब ये हो गया कि वो कार्बन कॉपी, मतलब इसकी एक कार्बन कॉपी, इसकी या इसी ईमेल की एक कॉपी आप उस व्यक्ति या उस व्यक्तियों को भेजना चाहते हो जो ये देख के समझ जाए कि मैं इस व्यक्ति को ये मेल भेज चुका हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात, या कुछ और इसको इजी करूँ? बहुत इजी करके बता रहा हूँ मैं आपको। टू का मतलब ये है कि आपको उसको बताना है मुझे कि मतलब काम आपने दे दिया, अपना काम करके देना हो, रिपोर्ट देनी हो, अपना मैसेज देना हो, मतलब कहीं भी इसका आप यूज़ कर रहे हो, आपने सीधा सीधा टू में क्या किया, उसका एड्रेस डाल दिया, इसको आपने ये ईमेल सेंड करना है, ठीक है। लेकिन सीसी का मतलब कार्बन कॉपी आप उन व्यक्ति या व्यक्तियों को भेजना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, जिनको आप सीसी में रखोगे या उनका एड्रेस सीसी में रखोगे। सीसी में आप क्या डालोगे? सीसी में आप उन व्यक्तियों की ईमेल आईडी या एड्रेस डालोगे जिनको आप ये बताना चाहते हो कि भाई मैं इस आदमी को ये काम अपना या मैसेज भेज रहा हूँ, आप ही देखो मैंने ये काम इनको भेज दिया, ठीक है, या मैसेज मैंने इनको ये सेंड कर दिया, आपको भी मैं दिखाना चाहता हूँ। आप जिसको दिखाना चाहते हो ना, सीसी में आप उनको इधर रखते हो। मतलब सीसी में रखने का मतलब है कि एक इस ईमेल की कॉपी, कार्बन कॉपी आप उन व्यक्तियों को दिखाना चाहते हो कि भाई इस आदमी को मैंने ये अपना लेटर या टेक्स्ट भेजा है, आप इसको देख लो। ये इसका मतलब है बेसिकली सीसी का। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सीसी में सिर्फ आप दिखाते हो, शो करते हो, वो कार्बन कॉपी होती है। टू में मैन मैसेज जाता है उस व्यक्ति को जिसको आपने भेजा है। तो फोकस सबसे ज़्यादा किसका होता है? जिसको आप टू में लगाते हो। देखते सब लोग हैं जिनको आप सीसी में लगाते हो, क्योंकि वो आपके किसी भी काम के हो सकते हैं। लाइक कोई ऑफिस डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट हो सकता है। सीसी का मतलब है कि वो उसको देखे जरूर, क्या कॉपी मुझे भेजिए। ऐसा ना हो कि टू का मतलब तो वो एक्शन लेगा वो व्यक्ति जिसको हमने भेजा है, अगर वो उसका आंसर देगा। सीसी में सबको आंसर देना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ वो देख लेगा, तो वो देखना सबको जरूरी है, वरना तो आपको लगाएगा ही नहीं। लगाने का मतलब यह है कि वो आपको इसकी कॉपी भेजना चाहता है, आप उसको पढ़ें, बोलें और पढ़ें और देखें कि हाँ यार ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारे जो कंपनी है उससे रिलेटेड कोई मैसेज आया, हमारे बॉस ने किया है, और ये किसको किया है? रशीदा को किया है। तो ऋतु क्या करेगी? उसको पढ़ लेगी एक बार, तो मुझे लगाया तो कोई जरूरी काम ही होगा, वरना मुझे क्यों लगाएगी? सीधा टू में एक कोई भेज देंगे, अभी बस सीसी मतलब कॉपी भेजने की क्या जरूरत है? इसका मतलब मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे साथ में इन्होंने एक कॉपी भेज दी है। सीसी का मतलब क्लियर ये है। अभी ये सभी के समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर, टू और सीसी सभी का क्लियर हो गया? Yes, sir. सर। Yes, sir. किसी को कंफ्यूजन इधर? नो सर। No. इससे आगे हम जाएंगे तो हमें दिखता है थर्ड ऑप्शन, मतलब नीचे तीसरी रो में ECC। ये थोड़ा सा आप जरा ध्यान से समझना, क्योंकि इसको समझना बड़ा मतलब आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो हायर एजुकेटेड है वो तो समझते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इस ऑप्शन का सही यूज़ नहीं जानते होंगे, या कोई एक दो जानते हो तो मे भी हो सकता है कि इसका यूज़ क्या होता है और ये एक्चुअली है क्या। BCC देखो आप, मैंने सामने एरो करके लिखा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड तो सभी लोग समझते हो ना,
जिसको दिखाई नहीं देता, बस कार्बन कॉपी के साथ ब्लाइंड लगा हुआ है ना इधर, यस सर। दिखने वाली ऐसी कॉपी दिखती नहीं है, समझ रहे हो आप? ऐसी यस सर। ये सर मतलब इतने किसको दिखना नहीं चाहिए। ऐसी कार्बन कॉपी जो ना रिसीवर को दिखाई देगी ना सीसी में लगाए लोगों को दिखाई देगी, वो किसको दिखेगी? ये सर आप भेजना चाहते हो। आप कौन? राइटर। राइटर कौन है अभी? आप लोग राइटर हो ना? यस सर यस सर। कितना सिंपल हो गया, अभी क्लियर हो गया। और मैं इसका एग्जाम्पल से नहीं समझा। ये जो BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब ये है ऐसी कॉपी जो किसी को ना दिखे, सिर्फ उसको दिखे जिसको आप दिखाना चाहते हो। ना तो 2 वाले को दिखेगी ना CC वाले को दिखेगी ये कॉपी। किसको दिखेगी? जिसको आप दिखाना चाहते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर राइटर उस व्यक्ति की ईमेल आईडी या एड्रेस BCC में डालता है, जिसको सिर्फ वो ये चाहता है कि ये मेल मैंने किसको लिखी, मान लो एक पार्टी है मेरे सामने, विजय पाटिल जी है, ठीक है, उनको मैं एक मेल लिख रहा हूँ, मतलब मैं नहीं लिख रहा, सॉरी, और वो मेल कौन लिख रही है? अभी वंदना लिख रही है, ठीक है। वंदना कौन है? एक राइटर है। वंदना ने मेल किसको लिखी? टू में विजय पाटिल जी को, ओके। और CC को उसने किस में लगाया? मुझे लगा दिया। और बाकी सारे गए 4-5 लोग, कुछ भी अपने आप को जोड़ लो, जैसे मुफ्ता शर्मा जी हैं और जो भी हैं, उसने 5-7 व्यक्तियों को CC में लगाया। वो ये दिखाना चाहती थी कि ये काम मैंने विजय पाटिल जी को भेज दिया, या ये मैसेज मैंने विजय पाटिल जी को भेज दिया। तो CC वालों ने ये समझ लिया कि भाई ये वंदना ने काम विजय पाटिल जी को दिया है या लिख के भेज दिया, जो भी है XYZ। विजय पाटिल जी ने पढ़ दिया। CC वाले को ये पता लग गया यार मुझे तो खाली इन्होंने दिखाया था, तो मैं पढ़ता हूँ क्योंकि जरूरी है मेरे लिए पढ़ना, इसलिए मैं इसको पढ़ देता हूँ। लेकिन जिसको ईमेल मिला, कौन? विजय पाटिल जी, उनको भेजा गया ना। दूसरे कौन थे इसमें पार्टी? CC, जिनको कॉपी भेजी गई थी। बाकी जो 5-7 लोग जो भी थे, इसमें से भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, XYZ। ये दोनों लोग CC में, अगर मैंने कोई ईमेल आईडी डाला, मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास कौन है, मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए प्रिया पाटिल। प्रिया पाटिल की ईमेल आईडी कहाँ लगा देता हूँ? BCC में। तो जब मैं ये वाली ईमेल आईडी BCC में लगा दूंगा, तो प्रिया पाटिल कौन है? बाकी लोगों के लिए ब्लाइंड हो गए, ठीक है, 2 वालों को भी और CC वालों को भी। प्रिया पाटिल कौन होगी यहाँ पर? ब्लाइंड होगी, मतलब वो उनको नहीं दिखेगी कि मैं CC में किसको भेज रहा हूँ। मतलब ज़्यादातर इसका यूज़ कहाँ होता है? कारपोरेट या कंपनीज में होता है। इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि ये वंदना उन्होंने एक एम्प्लॉय है कंपनी के, मतलब एक कंपनी में वर्कर है, सारे लोग भी वर्कर हैं कंपनी के, ठीक है। और मान लेते हैं हम अभी प्रिया पाटिल उस कंपनी की बॉस हैं, क्योंकि मैंने अभी CC का एग्जांपल इन्हीं के लिए दिया था। प्रिया पाटिल कौन है? इस कंपनी की बॉस हैं, मतलब कंपनी की बोले तो आपकी बॉस है, जो लोग आप काम कर रहे हो, कंपनी में आपकी बॉस है। आप एक जूनियर स्टाफ हो और प्रिया पाटिल एक सीनियर स्टाफ है आप में से, मतलब आपकी सीनियर है। तो आप ये चाहते हो काम करवाना है मुझे विजय पाटिल जी से, ओके। तो मैंने किसको यहाँ पे पत्र लिखा? विजय पाटिल जी के नाम से, राइट, वो मैं। और बाकी लोगों को, स्टाफ वाले जो थे मेरे जूनियर स्टाफ, तो उनको किस में लगा दिया? CC में। तो उनके पास भी एक कॉपी चली जाए कि मैं ये काम अपना करके इनको दे चुका हूँ, अपना काम करवाना चाहता हूँ उनसे, इनको भेजना चाहता हूँ। बाकी जो मेरे बॉस है, बॉस कौन है? प्रिया पाटिल। प्रिया पाटिल को, मेरे बॉस को ये पता लग जाए कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। बाकी स्टाफ को किसी को पता ना लगे कि मेरे बॉस भी इस ईमेल में अटैच हैं, मतलब इसकी कॉपी मेरे बॉस को भी भेजी गई है, जो काम मैंने विजय पाटिल जी को दिया है या बाकी लोगों को दिया है। तो BCC का यूज़ कहाँ करते हैं? मोस्टली अपने बॉस को या किसी ऐसे व्यक्ति को भेजने के लिए वो कॉपी बाकी लोगों को पता ही नहीं लगे कि इसकी एक कॉपी उस व्यक्ति को जा चुकी है जिसको BCC में रखा गया है। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे? ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्यों हो गई? बाकी जो राइटर है उसके लिए ब्लाइंड नहीं हुआ वो, बाकी जो 2 और CC वाले लोग हैं उसके लिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो गई है, मतलब उनको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन वो एक कॉपी उस BCC वाले को चली जाएगी।
ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने उसमें क्या किया, VCC में उस व्यक्ति का एड्रेस डाल दिया, ये कॉपी उसको भी चलेगी। मतलब आपके बॉस को, प्रिया पाटिल को ये पता लग गया कि बंदा बहुत अच्छा काम कर रही है, उसने अपनी रिपोर्ट अपने बॉस को दे दी, और इसका मतलब बॉस मतलब या फिर जो स्टाफ है उसके साथ में वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। उसने तो मॉर्निंग में आया है, रात को भी बंदना उसने एक मेल लिखी पाटिल जी को, पाटिल जी कल के लिए आपका काम ये है और आपको ये काम करना चाहिए। तो पाटिल जी ने देखा, अरे यार बंदना तो रोज रोज मेल लिखती रहती है, कौन सा मेरे बॉस को पता लग रहा है, लिखना दो यार, चलो कोई बात नहीं, मैं ध्यान ही नहीं देता, बाद में कर लूँगा जब मुझे टाइम होगी। तो सब ये सिर्फ बंदना इसके इक्वल है, बराबर की है अभी, तो बंदना की बात को फोकस नहीं कर रहा। बंदना के मैसेज को विजय पाटिल जी ने पढ़ा और बाकी CC में दिख गए लोग, कह रहे हैं यार ये तो मेरे स्टाफ के लोग हैं सारे नीचे के, ये लोग पढ़ लेंगे, और मैं बंदना की बात पे ध्यान नहीं देता, जब मेरा मन होगा तब मैं देख लूँगा इसको, ठीक है। उन्हें एक दिख नहीं रहा, एक कॉपी ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो ब्लाइंड के नाम से थी, मतलब ब्लाइंड इसलिए थी तो वो देख नहीं पाए, न CC वाले देख पाए, इसलिए सिर्फ उन लोगों के लिए ब्लाइंड है ये जो लोग CC या फिर 2 में लगे हुए हैं। बाकी जिसको आपने भेजी है ना तो उसके लिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, ना ये आपके लिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, बट आप यूज़ कहाँ करोगे, यूज़ केस क्या है इसका, ये मैंने आपको एक्सप्लेन इधर कर दिया, तो उसका मतलब क्या है। अगला हमारा जो ऑप्शन है सब्जेक्ट, देखो इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, अभी तक लोग सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते। सब्जेक्ट मैं मानता हूँ लोग लिखते नहीं, लिखते में ना बहुत गलती करते हैं। मोस्टली मेरे पास नहीं मेल आती हैं, मैं ये देखता हूँ जो कम एजुकेटेड लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब्जेक्ट में बहुत बड़ी गलती करते हैं। कई बार इतना लंबा चौड़ा सब्जेक्ट लिख देते हैं, और कई बार क्या होता है वो इतने कन्फ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट से मेरी पूरी ईमेल का जो मैसेज है ना वही लिख देते हैं, वो ये नहीं समझते सब्जेक्ट है क्या। देखो मैं आपको एक बात बता दूँ इधर, आपने न्यूज़पेपर सभी ने पढ़ा है ना, मैं इतना क्लियर कर देता हूँ सब्जेक्ट को कि आप आज के बाद शायद भूलोगे नहीं कभी भी लाइफ में। आप सभी ने न्यूज़पेपर देखा है सर? Yes, sir. Yes, sir. No. तो न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस न्यूज़ के ऊपर एक हेडलाइन होती है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो हेडलाइन को पढ़ के हम ये समझ जाते हैं कि इसके अंदर न्यूज़ क्या है, मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. जब हम एक की हेडलाइन को पढ़ के नफसाने लगा लेते हो कि अब ये न्यूज़ क्या हो सकती है, अगर आपको सब्जेक्ट में शॉर्ट में आपको मैसेज समझ आने लगता है, तब आपको लगता है यार ये ईमेल हमें पढ़नी चाहिए, तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट उसको पढ़ोगे, उसके बाद उस न्यूज़ को नीचे पढ़ना शुरू करते हो। वरना पहले क्या करते हो, पेपर खोलते चले जाते हो, हेडलाइन पढ़ना शुरू कर देते हो। जब आपको लगता है कि यार ये मुझे लग रहा है कि ये हेडलाइन अच्छा ऐसा है, ये न्यूज़ तो बढ़िया दमदार है, मतलब इसमें तो बड़ा दम है न्यूज़ में, चलो पढ़ते हैं नीचे। तो यहाँ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं बार बार कि सब्जेक्ट चुनने के टाइम हम इतना बड़ा और इतना छोटा कर देते हैं कि वो सामने वाला क्लियर नहीं कर पाता कि भेजा किसे। मतलब जो ईमेल जिसको आप भेज रहे हो उसका मेल बॉक्स तो बहुत सारे ईमेल से भरा पड़ा है ना, या आ रहे हैं उसके पास मेल, आप एक अकेले तो हो नहीं जिसने आपको, मतलब आपने अकेले ने किसी को मैसेज भेजा है, ईमेल भेजा, जिसको आप भेज रहे हो उसके पास 10 या 100 50 जो भी है ईमेल तो आते होंगे ना। तो वो क्या करता है, खाली सब्जेक्ट देखता है ऊपर का। सब्जेक्ट मतलब जैसे आप न्यूज़पेपर में ऊपर के हेडलाइन देखते हो, वैसे वो सिर्फ सब्जेक्ट देखता है। तो सब्जेक्ट देख के उसे ऐसा समझ आ जाता है यार ये मेरे लिए ना इम्पोर्टेंट मेल है, तो मैं इसको ओपन करके पढ़ के देख लेता हूँ। तो बेसिकली सब्जेक्ट उस जो आप मैसेज देना चाहते हो सामने वाले को या लिखना चाहते हो, उसी को शॉर्ट में करके हम सब्जेक्ट में लिखते हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे इधर, जैसे कि मैंने स्लाइड में आपको समझाने के लिए डाल दिया है, नॉट सब्जेक्ट शॉर्ट टाइटल फॉर द मेल। मतलब जो आप मैसेज लिख रहे हो उस मैसेज का जो आप हेडलाइन बनाना चाहते हो, या फिर उसको सब्जेक्ट में शॉर्ट करके लिख दो ऐसा, ताकि सामने वाले के आसानी से समझ आ जाए, तभी तो वो आपका मेल खोल के पढ़ेगा। तो सब्जेक्ट में आपका वो मैसेज अगर थोड़ा सा क्लियरिटी दे देगा कि आपने किस टॉपिक को लेके वो मैसेज नीचे लिखा है, तो वो आपका ईमेल खोल के देखेगा। इसके आगे ये बॉडी ऑप्शन आता है, बॉडी मतलब वो मैसेज लिखना है आपको, वो आप लिखना चाहते हो, जितना बेहतर तरीके से मैसेज लिखते भेज दोगा, सामने वाले को समझ आ जाए, आसान और सिस्टमेटिक। पॉइंट्स में पहले आप अपनी बात को अच्छे से समझाओ, तो भाई मैं ये आपको समझ बताना चाहता हूँ, ये मेल मैं इसलिए लिख रहा हूँ, और उसके बाद क्या करोगे आप उसके पॉइंट्स में क्लियर करना शुरू कर दो कि ये पॉइंट्स में क्लियर होने चाहिए कि आप किस टॉपिक को लेकर वो मेल लिख रहे हो, वो सारा टॉपिक्स में पॉइंट्स में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आपके पास
कोई इमेज या फिर कोई फाइल है तो वो क्या करते हो आप अटैच करते हो। जैसे कि आप या आपने लिखा डियर सर मैम लिख के आपने क्या किया मैसेज लिखा ऐसे, और लिखने के बाद में नीचे क्या लिखोगे वार्म रिगार्ड, थैंक्स रिगार्ड, या फिर जो भी वर्ड आपको सूटेबल हो, अच्छा हो, वो सूटेबल वर्ड आप चूज़ करके नीचे अपना नाम या आप जिस पोस्ट पर काम करते हो वो पोस्ट आप अपनी मेल पे लिख सकते हो। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस कंपनी में, मतलब अपने आप को रेफरेंस इसको दे दो अपने आप का कि भाई मैं ये हूँ और यहाँ से हूँ, ये शॉर्ट में, ठीक है। थैंक्स एंड रिगार्ड वगैरह कुछ भी आप वर्ड लिख के नीचे लिख दो अपना नाम और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी या फिर आप जहाँ से भी हो, ठीक है, या फिर आप जिस पोस्ट पे हो। सपोज दैट विजय पाटिल जी स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ महाराष्ट्र किसमें हेल्पलाइन में है, वो क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे वार्म रिगार्ड या थैंक्स रिगार्ड लिख के क्या लिखेंगे नीचे विजय पाटिल स्टेट कोऑर्डिनेटर महाराष्ट्र हेल्पलाइन, ठीक है। इससे क्या समझ आएगा कि हेल्पलाइन में ये इस पद पे काम करते हैं, उससे आपकी डेजिग्नेशन का पता लग जाता है। ये आपके यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या आता है, अगर आपको कोई भी अपनी फाइल फोटो पिक्चर अटैच करके ईमेल में लगा के भेजना होता है, अक्सर जरूरत पड़ती है, आप सीट भेजते हो कुछ भी भेजते हो, तो ये सेंड का ऑप्शन है ना, उसके अगर मैं देखा तो एक और छोड़ दें जस्ट जहाँ ये ए है, ए के बाद में वो थर्ड ऑप्शन है ना, इसमें क्लिक करके ये हमारा अटैचमेंट खुल जाता है यहाँ से। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, फाइल अटैच करने के लिए बोले गए जिस जगह आपके कंप्यूटर में, मतलब जिस पाथ पे मतलब जिस आपके स्टोरेज में स्पेसिफिक जगह पर वो फाइल आपकी स्टोरेज है पड़ी है, वहाँ आप जाओगे, वहाँ से अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करोगे, इसके साथ वो फाइल आ जाएगी और यहाँ आपको दिखने लगेगी कि आपने फाइल अटैच कर दी। आप उसको चाहो तो एक बार ओपन करके देख लो ताकि आपसे ये मिस्टेक ना हो कि आपको जो फाइल भेज दी तो उसके को गलत फाइल तो नहीं भेज, वह वेरीफाई जरूर कर लो। मैं तो ये कहूँगा मेल सेंड करने से पहले आपको अगर 4 बार भी वेरीफाई करने का टाइम मिले, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो अपने आंसर्स को बार बार रिपीट करके वेरीफाई कर लो कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। मे बी मैंने हम गलती होती है, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, आपसे भी हो सकती है, कोई हम ना रोबोट होता है ना कंप्यूटर है, गलतियाँ करते हैं, वेरीफाई कर ले 2-3 बार में जिस तरह गलती नहीं चल रहा, ठीक है। तो उससे पहले आप सेंड ना करें, सेंड कर दिया मतलब वो आपके हाथ से निकल गया। अब ये आप देखते हो ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, तो आपको बेसिकली ऐसा जब आप अपना इनबॉक्स खोलते हो तो ये आप मेल के अंदर का आपको स्ट्रक्चर दिखता है, आपको इस तरह से मेल दिखाई देता है, क्योंकि तो सारी चीज़ क्लियर है, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ एग्जाम्पल के साथ में। सारा आपको वही दिख रहा है, फ्रॉम सब्जेक्ट, ये नीचे मैसेज है, बाकी साफ साफ लिखा हुआ है रेस्पेक्टफुली, ये वो सब, ये सब मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। तो अभी ये आपका ईमेल राइटिंग का पूरा टॉपिक कवर हो चुका है।